सच बन गया। और जब भी मैं वो किताब लेके बैठता मेरी नींद उड़ जाती। रात को 2:30 बजे तक मेरा भाई मेरा आकर के कहता कि सो जाओ, मेरी मदर आके कहती सो जाओ। 2:30 बजे तक मैं पढ़ता रहता। मैंने कहा 2:30 बज गए, 2 बज गए, 1:30 बज गए और पढ़ते रहते, पता ही नहीं लगता। 70, 80, 90, 100, 200 पेजेस एक रात में कंप्लीट। क्यों? क्योंकि वो आउटपुट डाला हुआ, इनपुट डाला हुआ था, उसका आउटपुट ऑटोमेटिक बाहर निकलना था। वो कुछ झूठ चीजें हम लिखते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेमिनार में बताऊंगा, इस सेमिनार में नहीं बताऊंगा, इस सेमिनार का टॉपिक नहीं है, राइट। अब आप क्या करेंगे बच्चों कि एक मेन चीज है आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ बिना स्वास्थ्य के सब कुछ शून्य है। आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य पे ध्यान आपको देना है। सुबह टहलना, महात्मा गांधी जो थे वो सुबह सुबह रोजाना टहलते थे। जवाहरलाल नेहरू सुबह सुबह टहलते थे, घूमने जाते थे। पैरों में दर्द हो यानी 55 ईयर ओल्ड 60 ईयर ओल्ड भी वो घूमने जाते थे। क्यों? क्योंकि टहलना है ना सारी बीमारियों की जड़ को खत्म कर देता है। सुबह सुबह लोग जो टहलते हैं बहुत अच्छा होता है। तो आपको स्वास्थ्य पे फोकस ज्यादा करना है। अच्छी चीजें खाओ, जैसे बच्चों कहता हूँ आप ओमेगा 3 लो। ओमेगा 3 से आपका दिमाग का अच्छा डेवलप करेगा, करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो उस तरीके से आप क्या है कि अच्छी चीजें खाओ, पौष्टिक आहार खाओ, फल फ्रूट खाओ, जूस लो, ठीक है। जितनी भी गलत चीजें हैं उनसे बचो, कोशिश करो बचने की। आप एक अच्छे स्टूडेंट बनो, डिफरेंस क्रिएट करो बैड स्टूडेंट और गुड स्टूडेंट के अंदर। फिर आप एग्जाम्पल खुद का खुद से बना दो, ताकि सोसाइटी ये बताए कि ये देखो ये है स्टूडेंट, ऐसा होता है। अपने आप को उस अच्छे लेवल में देखो। जब आप कांच के सामने खड़े हो ऐसे सोचो कि यार मैं वाकई में सरदार शहर का दिव्य स्टूडेंट, अब इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो देखो। जिस दिन आप वो चीज फील कर जाओगे आप ऑटोमेटिक वैसे बन जाओगे, राइट। महसूस करो इस चीज को, ठीक है। एक आपके छोटे छोटे जो काम होते हैं आप उनको ढंग से नहीं करते। छोटे काम समझ गए, छोटे काम जैसे मान लो छोटे काम मैं बताऊंगा, घर के छोटे छोटे काम। जैसे मम्मी ने कह दिया ये कान साफ करो, तो कान साफ करो तो आप कहते हैं ये क्या काम है, ये तो मेरा काम वेस्टेज है। वेस्टेज नहीं है, वो बहुत अच्छा काम है। आप वो कान साफ करो और वो भी दिल से साफ करो। छोटे छोटे काम को बहुत अच्छे प्रयास के साथ करो। आपकी मम्मी जब उस रिजल्ट को देखेगी तो आपको काम कम देगी। बहुत साइकोलॉजिकल इशू है ये। जब आप कोई काम गलत करते हो आपको और ज्यादा काम दिया जाएगा, और करो और करो और करो और करो। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं इसको काम नहीं आता, इसको सिखाना है। समझ में आ रहा है? और यदि आपको 2 काम दिए और दोनों काम वेल सेटअप कर दिए, यार इसको तो कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, इसको टाइम में रहने दो, ठीक है तेरी बात है। कई बार होता है ना ट्यूशन में टीचर होता है, टीचर से आप कहते हो सर मैं बताऊं मैं बताऊं मैं बताऊं, आपको आ भी नहीं रहा, झूठे कैसे करो सर मैं बताऊं। अरे चुप रहो, सारे क्वेश्चन आप ही बताओगे क्या, राइट। जबकि उसने एक भी नहीं, उसको एक भी नहीं आता है, बिना मतलब हाथ लगा देता है सर मैं बताऊं मैं बताऊं। अरे आप बैठे रहो, आपको नहीं, इसके अलावा छोड़कर ये सब बताओ। तो मनी मत खुश तो भैया मैंने तो बताता नहीं है बिना मतलब ये हो गया अपना काम। इस तरीके से कई बार हो जाता है, राइट। तो इस ऐसे आपको अपना क्या करना है कि समय का थोड़ा ध्यान रखना है, राइट। एक जो आप अपना टाइम बचा सकते हो, जैसा कि अभी आपको व्यवस्थित आपकी जो दिनचर्या डेली रूटीन है, यदि आपने व्यवस्थित डेली रूटीन बना दिया तो उसमें से 10-10 मिनट का टाइम निकल जाएगा, 5-5 मिनट का टाइम निकल जाएगा। जैसे नहा रहे हो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि तुरंत ही बाहर अंदर गए, थोड़ा सा पानी को टच किया फिर बहुत ठंडा है अंदर आ गए, क्या हुआ बहुत ठंडा पानी था, ऐसे ही काम चला कुछ तो बच्चे ऐसे हैं, राइट। लेकिन आई होप दैट आप ऐसे नहीं हैं। आप जब नहाने जाते हो तो कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो वहीं अंदर ही रह जाते हैं कि भैया बाहर निकलना नहीं निकलना, क्या चक्कर क्या है। कई होते हैं जो बाथरूम सिंगर होते हैं, जो अंदर जाकर जो मोहम्मद रफी के गाने गाते हैं, अरिजीत सिंह के गाने गाते हैं, है ना, आतिफ असलम के गाने गाते हैं। कई लड़कियां आतिफ असलम के गाने गाती हैं, मैंने सुना है आतिफ असलम के। मैंने कहा भैया थोड़ा धीरे करो, पानी बाहर बहुत गर्म हो गया, हमें भी नहाने जाना है। फिर अब इसी गाने पे दूसरा गाना लगा देंगे, हैं आ रहे हैं ये है पता ये वो। मैंने कहा भैया ठीक है हम समझ रहे हैं आपकी भावनाएं, लेकिन आप थोड़ा बाहर निकलिए, बाथरूम एक या 2 नहीं है, समझ में आया। तो कई बार क्या होता है कि हम 10 मिनट के काम के लिए 20 मिनट लगा देते हैं। वहीं आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं यार जल्दी से नहा करके तुरंत बाहर जा करके अभी 10 मिनट और बच करके मम्मी दूध लेके आएगी, उससे पहले हम क्या करेंगे बीच में फटाफट से ये क्वेश्चन कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, ये होमवर्क कर लेंगे, 2 क्वेश्चन कर लेंगे, याद कर लेंगे, वो सामान इधर सेट कर देंगे। वो चीज दिमाग से कब होगी जब आप अपनी रूटीन को सेटअप करके पहले से लिखा हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि छोटेपन को छोड़ दीजिए, छोटी सोच को छोड़ दीजिए। छोटी सोच के अंदर जैसे किसी से ईर्ष्या करना, किसी से घृणा करना, किसी से बेकार की ऐसी बातें करना, क्लास में बच्चों से कोई पार्शियलिटी का सिस्टम रखना, कोई कंपटीशन करना, मैं इसके साथ ये मैं इसके साथ वो, है ना, ये सारी बातें छोड़ दीजिए। ये क्या रहता है कि बच्चों का जैसे अभी आप इस एज में हो, हमारा इंटरेक्शन होता है जो अपोजिट जेंडर होता है उससे,
जैसे कई लड़के होते हैं जो क्या करते हैं कि लड़कियों को मतलब इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, मतलब उनको थोड़ा सा उनके ट्रैक से हटाने की कोशिश करते हैं। कई लड़कियां ऐसी होती हैं, बदमाश होती हैं लड़कियां भी, तो वो क्या करते हैं लड़कों को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लड़के क्या होते हैं कि चलो ठीक है जी, जो हो रहा है वो होने दो, ठीक है। इन सब चीजों से बचना, इन सब चीजों से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि जब आप अपनी दिनचर्या पे फोकस रहेंगे तो आपको इन सारे कामों के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये वक्त किसके होते हैं? ये शैतान के काम होते हैं, ये सारे राक्षसों के काम होते हैं, है ना। इस तरीके से अपने को छोटापन छोड़ना है, छोटापन यानी अपनी छोटी सोच छोड़नी है, छोटी सोच छोड़ो। छोटी सोच यानी कि किसी के बारे में बुराई करना, किसी के बारे में ये करना वो करना, ये सारे काम आप यदि करोगे। अच्छा, किसी को दोष देना, आज क्यों लेट हो गए, ट्रेन में मम्मी की वजह से लेट हो गए, पापा की वजह से लेट हो गए, सर की वजह से लेट हो गए, ये हो गए वो हो गए, ये छोड़ दो, किसी को दोष मत दो। आप हो गए होंगे उनकी वजह से, नहीं यार हो जाता है कभी कभी लेट हो गए, चलो अब रीजन मत बताओ वहां पे किसकी वजह से हो। यदि आपने किसी की वजह से रीजन बताया तो वो एक तनाव क्रिएट करेगा। सपोज दैट आपने सर का नाम ले लिया कि सर की वजह से लेट हो, अब सर को पता लग गया, अब आप टेंशन में, अरे यार सर क्या कहेंगे, पापा को पता लग गया, पापा क्या कहेंगे, मम्मी की वजह से लेट हो गए, प्रिंसिपल सर को पता लगा मम्मी की वजह से, अब मम्मी प्रिंसिपल सर से मिल रही है, तो प्रिंसिपल सर कह मैडम आप क्या कर रही हैं, आपकी वजह से बच्चे लेट हो जाते हैं, मेरी वजह से लेट हो जाते हैं, कहाँ आपकी बच्ची कह रही थी, ले अब बच्ची घर पे आए, ले धनाधन ले लेट हो रहे हैं तो तू पूरी लेट ले, समझ में आया। तो इस तरीके से होता है, तो किसी को दोष देना, ये सारे काम इनके साथ चलना पड़ेगा, नेचर के साथ चलना पड़ेगा। प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रे प्लस कृति, प्रे प्लस कृति का मतलब होता है कृति से पहले, यानी जब ये सृष्टि की रचना की गई थी इससे भी पहले जो मौजूद था वो प्रकृति थी, ठीक है। और इसी प्रकृति में हम लोग पैदा हुए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें इस प्रकृति के साथ चलना है। प्रकृति के साथ है, सूरज कब उगता है? सुबह। छुपता कब है? शाम। सोता शाम को सोता है, तो हमें भी सुबह उसके साथ उठना है और उसी के साथ सोना, उसी के साथ उठना, उसी के साथ सोना, उसी के साथ उठना, उसी के साथ सोना, उसी के साथ उठना, उसी के साथ सोना। इससे हम स्वस्थ रहेंगे। हमें प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। यदि तुम सोचते हो उल्टा, हम तो रात को पढ़ेंगे, ये करेंगे, बच्चों उससे नुकसान क्या होगा पता है? उससे नुकसान ये होगा कि हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सन से, सूरज से ऊर्जा मिलती है। किसी बीज को भी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूरज से। यदि सूरज नहीं होगा तो वो बीज फूटेगा नहीं, प्लांट नहीं। गर्मी की जरूरत है ना उसको, तो वो गर्मी की वजह, वो गर्मी कहाँ से आती है? सन से। तो वो सन की, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सन के एब्सेंस में काम कर रहे हैं, तो सन से जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिल रही, तो उस एनर्जी के एब्सेंस में हम लोग काम करें तो हम क्या ऊर्जा जैसे फूल मुरझाता है वैसे। अच्छा, एक यहाँ पे सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ कि यदि आप पढ़ने के बारे में मेरे से पूछें कि सुबह पढ़ना ज्यादा बेटर है या रात को पढ़ना ज्यादा बेटर है, इसके लिए आपको डिसाइड करना। सुबह के 2 घंटे की आप पढ़ते हो वो शाम को या रात को पढ़े हुए 4 घंटे के बराबर होता है। फिर से बोल रहा हूँ, सुबह के जो 2 घंटे पढ़ते हो वो शाम को पढ़े हुए 4 घंटों के बराबर होता है। नाउ यू हैव टू टेक डिसीजन। यदि आपके पास टाइम ज्यादा है तो रात को पढ़ो, टाइम कम है और कम टाइम में ज्यादा मैनेज करना चाहते हो देन यू हैव टू वेक अप इन अर्ली मॉर्निंग। आपको जल्दी उठना पड़ेगा, किताब को ही करना पड़ेगा। और यदि आपने 20 दिन यदि लगातार सुबह जल्दी उठ गए, 21वें दिन अपने आप आंख खुल जाएगी। अपना टाइम टेबल जो शुरू करो वो सुबह 5 o'clock या 4 o'clock, जो भी जितने बजे भी आप उठो वहीं से ही शुरू करो, साथ चलें। यदि प्रकृति के विरुद्ध में चलोगे तो आपको नुकसान होने वाला है, ये फाइनल। अब चाहे आप अपने तर्क देते रहो या मत देते रहो, ये सीधा सा नियम है, राइट। उसके अलावा आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ काम हमारे खुद के नहीं करते, तो कोशिश करो आप अपने काम खुद करें। जैसे कि बस नहाने के लिए साबुन मम्मी देगी तभी मैं नहाऊंगा, अब नहाने के लिए पानी गर्म रखेगी मम्मी तभी नहाऊंगा। अरे भाई गीजर को चालू करना है तो भी कर, क्या दिक्कत है? तेरे को हाथ ऊपर करके ऐसे ही तो करना है, पापा ने अच्छा गीजर लगा रखा है, सब कुछ कर रखा है, तेरे को क्लिक ही तो करना है कि नहीं। मम्मी को मैंने कह रखा था, मैं अपने कमरे में बैठा बैठा होमवर्क कर रहा था और उनको मैंने कहा था कि मम्मी गीजर चालू कर देना, अब कर रहे हैं, मम्मी भूल गई। अब 1 घंटे बाद में हाँ गीजर हो गया चालू, उसका काम ठंडा आ रहा है। अब वो गीजर जब तक 10 मिनट गर्म नहीं हो जाए तब तक आप इंतजार करो, वो 10 मिनट खराब गया, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप अपने काम खुद करें। कमरे की सफाई संडे वाले दिन खुद करें, संडे वाले दिन आप खुद करें कमरे की सफाई, उसको थोड़ा सा नया लुकअप दें। हर संडे को सोचें इस बार कमरे को क्या नया लुकअप दें, क्या नया सामान लेके लाके लगाए, क्या नया कोटेशन लगाए, क्या नई चीज लगाए। संडे वाले दिन तो यही करो, एंजॉय, आनंद लो, क्या दिक्कत है। यदि व्हाट्सएप का जैसे अभी इन्होंने बताया मेरे को, तो व्हाट्सएप वाली और फेसबुक वाली जो प्रॉब्लम है, इससे निजात के लिए आप एक काम करो, जो संडे वाला जो दिन है वो बेटर है। संडे वाले दिन सारे फ्रेंड्स को कह दो ऑनलाइन 10 आवर ऑनलाइन, राइट। कभी मैसेज करो लेकिन 6 डे एब्सेंट रहेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल आदमी है, छुट्टी एब्सेंट रहता है लेकिन संडे को ऑनलाइन होता है।
और संडे को ऑनलाइन मिलता था, करेंगे क्योंकि ये मस्ती टाइम है, एंजॉय करो उसको। अब वो संडे का इंतजार रहेगा, संडे की अलग से प्लानिंग करके रखो, व्हाट्सएप पे ये चलाना, ये भेजना, वो भेजना, ये ढूंढना, वो पढ़ना, फेसबुक पे ये अपलोड करना, देखते कितने लाइक आते हैं, ये वो। अब संडे वाले दिन सारे एक्टिव, सारे लाइक पे लाइक, और यार एक घंटे में इतने सारे लाइक, वेरी गुड। वरना कोई लाइक नहीं करता, 20-25 ही लाइक का इंतजार करते रहते, भैया कितने लाइक आए। ये भी हमारे दिमाग में होता है, फेसबुक पे अपलोड कर दिया, फिर 1 घंटे बाद देखने कितने लाइक आए, सुबह उठ के देखने कितने लाइक आए। ये एक होता है, कंसेप्ट होता है हमारे दिमाग में, राइट। तो ये भी हट जाएगा। और जब भी आप अपने ऑफिस में जाएं, अपने रूम में जाएं, तो अपने मोबाइल को, जो आपका गेट जो है, कमरे का जो गेट है, उससे बाहर रख कर के, यानी मोबाइल जो है वो अलाउड नहीं है। मोबाइल आपके रूम में, ऑफिस में अलाउड नहीं है, ये नियम बना है। यानी आप अपने ऑफिस के बाहर आपका जो फ्रीज पड़ा है उस पर रखें, कहीं पर भी रखें, ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज बताता हूँ, एरोप्लेन मोड, ठीक है। एरोप्लेन मोड पे डाल करके अपने से पास ही रख लो, एरोप्लेन मोड डाल दो और अपने पास रख लो, कुछ नहीं बजेगा, ना टोन बजेगा, ना टुनटुना बजेगा, है ना, व्हाट्सएप चलेगा, ना फेसबुक चलेगा, ना किसी का कॉल आएगा, ना कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा, बड़ा चल क्या होगा। डिपेंड आपके करता है, ये सब बहाने हैं, डिपेंड आपके करता है। मोबाइल आपके पास में है, आप 3 घंटे की प्लानिंग के साथ पढ़ रहे हो, मोबाइल डिस्टर्ब करता है, एयरप्लेन मोड लगाया, अब वो बेचारा बोलेगा नहीं, आपको याद ही क्या है। डिपेंड आप पे करता है, बहाने बनाते यदि बहाने बनाने में एनर्जी लगा के रहे तो पढ़ने में एनर्जी नहीं मिलेगी। काम करना है, एरोप्लेन मोड डाल करके तुरंत शुरू कर दो अपना काम। और एरोप्लेन मोड नहीं डालोगे तो फिर उसको बाहर रख दो, किसी को दे दो, ये चीज है। कई बार अपने पर्सनल उसमें चीजें होती हैं, हम किसी को नहीं दिखाना चाहते, तो बाहर भी नहीं रखना चाहते, एरोप्लेन मोड डाल के रख लो अपने पास में, क्या दिक्कत आ रही है, बड़ा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके अलावा बच्चों की कई बच्चे होते हैं जो दिखावा करते हैं, दिखावा समझते हो स्कूल में, तो वो लड़की तो बिना मतलब नॉर्मल चाल चलनी चाहिए, ऐसे पता नहीं ऐसी चलती है। अच्छा बोलना चाहिए, सर ने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, उसको भी ऐसे मतलब ऐसे स्टाइल में जवाब दे रही है। सर इस लड़की को पूछते हैं तो आता जाता कुछ है नहीं, और बीच में भी वो काम नहीं करते, करने लग जाता है दिखावा। इस दिखावे को हटाओ और सादगी अपनाना, सादगी से आपका समय बचेगा, सादगी से समय बचेगा। सादगी से मतलब एकदम सादा, एकदम ये हो जाओ। जैसे कि मेरा जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट जिस दिन मैं लॉन्च करूंगा मार्केट में, उस दिन ना ही तो जुराब होंगे, ना ही जूते होंगे, ना ही कोई आपके टाई होगी, ना ही कोई बेल्ट होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ सादे कपड़े होंगे। वो कपड़े तंग रखने के लिए कपड़े पहन लो और बाद बाकी फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कर लो। यदि आप जुराब में ऐसे लग गए, वेयर इज योर आइडेंटिटी कार्ड, है ना, इसमें लग गए तो दिमाग का फोकस तो आइडेंटिटी कार्ड पे है ना। आइडेंटिटी कार्ड की क्या जरूरत है सर, इतना बड़ा जिंदा इंसान आपके सामने खड़ा है, आइडेंटिटी कार्ड मांग रहे हैं। स्कूल में डायरेक्टर पूछते हैं, प्रिंसिपल पूछते हैं, यस वेयर इज योर आइडेंटिटी कार्ड, कम हियर, स्टैंड हियर, यस यू कम हियर, लुकिंग शॉर्ट, कम हियर, लाइक दिस, राइट। तो उसमें क्या रहता है, बच्चों का फोकस सुबह मॉर्निंग में रहता है, मम्मी ये व्हाइट है, ये ब्लू है, वो तो ब्लैक वाला पहनना था, नहीं ग्रीन वाला पहनना था एक्चुअली। अच्छा टी शर्ट कौन सी, येलो, ग्रीन, रेड, वो व्हाइट। अच्छा तो एक काम करो, वो नहीं पहनना था, व्हाइट वाली ड्रेस पहननी थी, राइट। व्हाइट वाली ड्रेस ट्रेस ही नहीं की हुई है, अब फोकस कहाँ है, उन पे लग रहा है फोकस, पढ़ाई पे काम नहीं, क्योंकि ये सारी फॉर्मेलिटीज है। इन फॉर्मेलिटीज को करते करते हम क्या है कि ओरिजिनल जो वर्क है उसको भूल रहे हैं, हमारा जो मेन टारगेट है उसको भूल रहे हैं, और यही आजकल के स्कूल्स में हो रहा है, ये सच, ठीक है। हमें इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, इफ वी वांट टू बी ब्रिलियंट। कोई भी ब्रिलियंट बच्चा ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज्यादा कोई टाई अप टू डेट होकर के आया और वो ब्रिलियंट बन गया हो। आप बहुत लोग जाते हैं बंद करके टाई वो सब लगा कर करके, कोई तो नहीं हो आज तक इंटेलिजेंट नहीं हो मेरे घर से। आपके काम से ही आप बने, आपका जो ऑफिस है उसमें जितने घंटे आप बिताएंगे उसी पे डिपेंड करता है कि आप कितने काम करेंगे। अदिति कर स्कूल के अंदर ये कितना पढ़ती है मैं मेरे को नहीं पता, लेकिन स्कूल से आने के बाद में जो ये स्टडी करती है वो स्टडी इसकी सक्सेस को डिसाइड करती है कि कितने मार्क्स इसके आएंगे। जो ये खुद बैठ करके सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि व्यस्त रहो, मैं यहाँ पे कहूँगा कि व्यस्त रहो लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। कई बार लोग व्यस्त रहते हैं लेकिन अस्त व्यस्त रहते हैं, अरे क्या कर रहा है कुछ नहीं पता यार, ये भी काम पड़ा है, वो भी काम पड़ा है, अभी तो वो भी नहीं किया, अभी तो वो भी आने वाले, गेस्ट आने वाले हैं, ये आने वाले हैं, वो करना है, अभी तो ये भी नहीं हुआ, अभी तो मिठाई पार्टी पड़ी। हर काम को जो आप कर रहे हैं उसको विशेष तरीके से करो। जैसे मैं कहता हूँ कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विनर्स कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को ढंग से करते हैं। तो जो भी आप काम करें, चाहे आप मैथ्स पढ़ें, चाहे आप फिजिक्स पढ़ें, चाहे आप घर का काम करें, कुछ भी करें, उसको विशेष तरीके से आपको करना बहुत जरूरी है।
राइट। अच्छा, एक इसमें खास बात यहाँ पर फिर से बताऊंगा, जो मैंने शेर और गधे की बताई थी, वैसे बताऊंगा कि जो खरगोश होता है उसको कभी भी कछुए की चाल नहीं चलनी चाहिए, है ना। खरगोश और कछुए की कहानी सुनी, उसमें कौन जीतता है? कछुआ जीतता है, ठीक है। लेकिन उसी कहानी को लोग आज पहचान लेते हैं कि आज भी कछुआ जीतेगा, ऐसा नहीं है। आजकल के खरगोश थोड़े चेंज होते हैं, समझ में आया? आजकल के खरगोश क्या होते हैं, पहले ही जाकर के पहुंच जाते हैं, वो सोचते हैं भैया किसी का कोई भरोसा नहीं, तो सोते साते नहीं है, वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कछुआ क्या सोचता है कि खरगोश वैसा ही होगा, ठीक है। लेकिन कुछ खरगोश गलती, कई बार बच्चे क्या होते हैं कि जैसे मान लो चैप्टर ले लिया भाई, 1 चैप्टर लेकर के 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, 5-5 घंटे बैठे रहते हैं, 6-6 घंटे बैठे रहते हैं, ये बहुत बड़ी गलत। रीडिंग स्पीड को बढ़ाओ, आप जो पढ़ रहे हो उसको कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। एक चैप्टर को टाइम पीरियड, जैसे मैंने आपको 10 मिनट बोला, तो 10 मिनट में कितने पेज क्लियर कर रहे हो, कितने पैराग्राफ क्लियर कर रहे हो, कितनी चीजें आपको याद रहती हैं, ये सब का सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कम समय में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, कम समय में ज्यादा। अभी मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगा कंप्लीट, जिसमें आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक जैसे मैंने आपको पहले से बताया था कि कुछ बच्चे खाना खाते हैं, तो खाना खाते खाते ही वो क्या करते हैं कि उनके हाथ ही है वो सूख जाते हैं खाना खाने के बाद, इतनी बातें करते रहते हैं, बैठे बैठे ये हुआ, अरे वो होगा, मैं तेरे को बताता हूँ मेन बात ये हुई थी, हाँ मम्मी पराठा ठंडा ठंडा हो गया, कोई बात नहीं, चटनी नहीं खाएगा, फिर वो बात करें आधे घंटे तक, 1 घंटे तक चल रहा है, 1 घंटे तक चल रहा है, ये गलत है। अब खाना भी है वो भी फटाफट से जितनी स्पीड में होना चाहिए नेचुरल स्पीड में उतना खाया, और खा करके उसके बाद में उसको फिनिश किया। नहाना है जितनी स्पीड में होना चाहिए जितना किया, एक नॉर्मल जो होता है वैसे करके उसके बाद में आप लोग करें, और टाइम पर काम को, जैसे आप यदि चल करके आए तो आप ये घड़ी में टाइम देखें कि मैं 10 मिनट लगा, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगाने चाहिए, 2 मिनट मेरे बच जाएंगे, 2 मिनट में जाकर के थोड़ा रिलैक्स होऊंगा, थोड़ा पानी वानी पी लेंगे, आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। और 10वें मिनट में 11वें मिनट में मेरा प्रोग्राम शुरू हो, राइट। तो हर 2 मिनट 3 मिनट 2 मिनट अपने मिनट की परवाह करो, घंटों की परवाह आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। आपका वक्त हो रहा है, आप, हाँ आपका वक्त हो रहा है, हाँ अभी इसको वाइंड अप कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक। एक आप कई बच्चे होते हैं सजने में बहुत समय लगाते हैं, सजने बाल बनाने में, इन सब, तो इनमें भी आपको अपना टाइम है वो क्या करना है, एकदम कम करना है, ठीक है। भाई सादगी से रहोगे तो सजने का कोई टाइम नहीं है, ठीक है। कई बच्चे बहुत ज्यादा मतलब कुछ करते हैं, ऐसा सिस्टम करते हैं, ठीक है। तो एक चीज जो मेन आती है, कुछ ऐसे हमारे आसपास क्या होते हैं, एक क्या होता है बच्चों कि हमारे आसपास में अभी सोसाइटी के अंदर कुछ गलत चीजें स्प्रेड आउट हो रही हैं। गलत चीजें समझ रहे हो, कुछ गलत चीजें का मतलब होता है कि कुछ दुर्गुण ऐसे होते हैं, दुर्गुण मतलब बेकार चीजें का मतलब है फिजूल खर्ची, पैसे की फिजूल खर्ची करना, है ना, किसी को दिखावा करना। एक अपन जो ड्रेस लेकर के आते हैं वो दिखावे में ड्रेस ले लेकर के आना कि हम लोग ये रहे, हम लोग वो रहे, हमारे पास बड़ा काम होगा, उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। जैसे मेन काम आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी। अब आपका स्टडी का मेन जो काम है वो 7 आवर्स का है, 6 आवर्स का है, तो 7 आवर और 6 आवर्स का आप क्या करेंगे, चाहे आप स्कूल से उसको चुराएं या घर से चुराएं, कैसे भी चुराएं, लेकिन 6 to 7 आवर आपको लेनी है, समझ रहे हैं। 6 to 7 आवर, स्कूल से आपने 1 आवर ले लिया, 2 आवर ले लिए, और घर से 5 आवर उठा लिए, 7 आवर कंप्लीट, ये लो मेरा काम, मेन काम यही था। अब आप चाहे कैसे ही करें उसको, लेकिन कंप्लीट आप क्या करेंगे कि घर से या फिर आप अपने स्कूल से कैसे भी उस टाइम को चुराएं, आप उस टाइम को चुराएंगे, राइट। आपका मेन काम का जो फोकस है वो आपके ऊपर रहना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको 2 मिनट में फ्री करवाऊंगा। और एक बच्चों मेन जो चीज है इसमें कि बहाने नहीं बनाने है ना, हम लोग बहाने बनाते हैं, है ना। बहाने बनाने से क्या होता है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो ढीला हो जाता है, एक गाना है, बहाने यदि बनाओगे तो आपका कैरेक्टर वाकई में क्या होगा, एक व्यक्तित्व जो होता है, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व बहुत ज्यादा लो लेवल में चला जाएगा, और उतने लो लेवल का कैरेक्टर यदि आपका बन जाएगा तो आप ब्रिलियंसी कैसे ले पाओ, समझ में आया। तो इसमें अच्छा एक जो वो किसी ने पूछा था, दीपाली ने पूछा था कि सर जो इंटरेस्ट है वो कैसे हम जगाएं, राइट। तो इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर लानी पड़ेगी। बर्निंग डिजायर क्या होती है, चलती हुई इच्छा। तो चलती हुई इच्छा कब होती है, जब आप एक सपना देखते हो, सपना भी किस चीज का, सफल होने का,
कि मैं सफल होने के बाद में मेरे को क्या मिलेगा। आपके 10 जीपीए आ गए, क्या मिलेगा? यार कुछ नहीं मिलेगा। तो बर्निंग डिजायर कहां से होगी? बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। यानी यदि आप 10 जीपीए आ गए, सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलेगी आपको, आपके घर में रेस्पेक्ट मिलेगी आपको, आपके टीचर आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपके जो स्टूडेंट्स थे वो सारे आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपको स्कूल के लेवल पे सम्मानित किया जाएगा। यदि आप चूरू में टॉप आ गए तो चूरू का कलेक्टर आपको सम्मानित करेगा। यदि आप 10 जीपीए के साथ में टॉप आ रहे हैं तो आपको स्कूल के लिए आपके फादर कहीं पर भी आपका एडमिशन करा सकते हैं। उसके बाद में आपके सारे दरवाजे खुल जाएंगे और आप जो चाहो वो कर सकते हो, जो बनना चाहो वो बन सकते हो। तो इतना बड़ा काम है, इतने सारे रीजन है मेरे को काम करने के लिए, तो यार काम करना चाहिए। तब बर्निंग डिजायर आती अपने आप। सुबह 5 बजे जैसे अलार्म बजेगा आप कहोगे नहीं यार अपने को तो उस स्कूल में जाना है, 4 महीने की तो बात है सरदार शहर में, उसके बाद वहाँ जाएंगे, छोड़ बड़ी मारो, 4 महीने काम करो और उठ करके आप काम करने लग चले जाएंगे। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, ठीक है। और हमें ऐसे लोगों की वाकई में जरूरत है जिनके अंदर ना ही कोई घृणा हो, ना ही कोई ईर्ष्या हो, एकदम सादगी वाला जीवन हो। तो इनसे हम सादगी लेते हैं बच्चों, हमें क्या मिलता है? सादगी। सादगी के साथ में इनसे जीवन जीने के मूल्य मिलते हैं। मैं इनके जो गुरु हैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उनकी किताबें बहुत पढ़ता हूँ। उनकी मेरे बचपन में पढ़ता था, मैं बचपन में पढ़ करके उनसे सीखा मैंने, और सीख करके आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि ये भी हमें कुछ उद्बोधक के रूप में करें। आज के इस कार्यक्रम में एक मैं इसे निवेदन करूंगा कि समीक्षा भी दे, समीक्षक और समीक्षा के साथ